से सुरक्षित है। आई नो संगत जी, बहुत सारी संगत को गुस्सा आ रहा होगा, पर ये सच है। जब तक आप समझ संगत एक नहीं होगी, जब तक हम पूरे की पूरी समझ संगत एक मुट्ठी नहीं बनेगी, एक दूसरी संगत का सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से हमें मिलकर भी कुछ मिला है। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, आप अभी आओ शास्त्री नगर के जितने भी लोग हैं, शास्त्री नगर के नियर बाय रहते हैं, केशमपुरम के नियर बाय रहते हैं, त्रिनगर के नियर बाय रहते हैं, अब वहां का माहौल देखो। लड़कियां सेफ नहीं है भाई, कन्वेंस से 8 बजे के बाद वहां चलती नहीं है, जगह जगह खड्डे हो रखे हैं। जब बच्चा वहां निकल नहीं पा सकता, क्यों नहीं निकल सकता? क्यों भाई, खुदाई चल रही है, वहां मिस्त्री लगे पड़े, वहां जाएंगे तो गिर जाएंगे। वह भाई कहां से सेफ है? फिर बुजुर्गों को रात के 8 बजे के बाद निकाल नहीं सकते, क्या पता कौन सा खड्डा है, कहां दिख जाए। यही चीज साहिर के साथ भी ये हुई थी, यही चीज उससे पहले एक भैया थे, उनका नाम नहीं पता, उनके साथ भी ये हुई थी। खड्डों के कारण न जाने कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। मिलकर भी क्या मिला? गुरुपा हमारे अंग संग है, लेकिन गुरुपा के आदेशों का तो पालन हम फिर भी नहीं करते ना संगत जी। हम इसलिए नहीं करते कि हाँ भाई अगर एक शेयर कर देंगे ना जाने कौन से लाइक मिल जाएगी, कौन से पैसे मिल जाएंगे। अरे भैया कुछ नहीं चाहिए, मैं लिख के दे रही हूँ आप सबको कि गुरुपा की ब्लेसिंग चाहिए, आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए, जो कि हर बार मिलता है। तो तभी तो मैं चाहती हूँ कि जब आप मुझसे इतना प्यार करते हो, आप सब इतना सपोर्ट करते हो, आप सब इतना ज्यादा कहते हैं ना, गुरुपा की संगत होने का मतलब ये है कि गुरुपा की जैसे गुरुपा ब्लेस कर रहे हैं, वैसे ही आप सबका साथ समझ संगत को ब्लेस करे, तभी तो गुरु परिवार बनता है, गुरु जी का परिवार बनता है। आज भी संगत जी मैंने देखा शास्त्री नगर में, मैंने इतनी गंदगी, इतनी खुदाई। अरे भाई अगर बरसात आई, खड्डे में कोई बच्चा गिर गया, कोई बुजुर्ग को नक गई, किसी यंग को नक गई, किसी की गाड़ी ठुक गई, किसी की गाड़ी में नक के गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, नीचे गिर गई, तो उसमें हमें क्या मिला? कहां से सेफ है? हम कहते हैं कि भाई युद्ध हो रहा है, बाहर वालों से सेव करो, हम कहते हैं कि भाई वायरस चल रहा है, इस वायरस से सेव करो, पर हम ये क्यों नहीं भूलते कि सबसे पहले ये चीजें सही करी जाए। आप इस टाइम आ जाओ, आप मॉर्निंग में आ जाओ, मजा आ रहा है यहाँ खड़े होने की। 1% भी ढंग की जगह, जो हम तो चलो सोचो संगत जी इंसान है, अपनी बात बोल सकते हैं, लेकिन जो बेजवान है, जो डॉग्स है, जो गाय है, जो रात भर घूमती है, उन बेचारों को कितना डर होता होगा कि खड्डे में वो गिर जाए। वो तो बोल भी नहीं सकते अपना दर्द, वो तो बता भी नहीं सकते अगर वो खड्डे में गिर जाएगी, उन्होंने उठाने वाला कोई नहीं है। फिर हम सब बनते हैं कि हम डॉग नवर है, हम एनिमल्स नवर है। अरे कहाँ के नवर है? जब हम ये चीज सही नहीं कराएंगे तो हम किसी चीज के नवर नहीं है संगत जी। ना हम डॉग नवर्स हुए, ना हम एनिमल्स नवर हुए, हम देख के आंख बंद करके चलने वाले हैं। आज मेरे को मतलब मन इतना खराब हुआ, वहां पर एक डॉग गिरा हुआ पड़ा था साइड में, उसके चोट लगी हुआ था, पीछे पड़ा हुआ था। कई बार गाड़ी अंधों की तरह चला के निकल जाते हैं। कई बार ये सरकारों की गलतियां ही कह लो, सरकार खुदाइयां तो करवा देते हैं, पर उन्हें टाइम मरम्मत तब करवाते हैं जब इलेक्शन का टाइम आ रहा होता है, या जब कोई प्रधानमंत्री आ रहा होता है, या कोई ऐसी हस्ती आ रही होती है जिसने हमारे देश को देखना हो। उससे पहले क्या हम सब बोल पाते हैं? तभी संगत जी आप सबको कह रहे हो, प्लीज शेयर किया करो, प्लीज शेयर किया करो, प्लीज शेयर किया करो। आपका एक शेयरिंग ना जाने कितने बेजवानों को बचा सकता है। हम तो फिर भी अंदर है, वो बेचारे तो बाहर रहते हैं, रात भर बाहर रहते हैं। अगर खुदाइयों में खुदा न खास्ता बरसात है, गिर वीर गए, उनको कौन दिखेगा? डायरेक्ट वे में तो मर नहीं रहे, वो इनडायरेक्ट वे में तो मर रहे हैं ना। हमारी सरकार ने उन्हें कैद करना था, कैद तो वो हो नहीं पाए, लेकिन ऐसे तो मर रहे हैं ना। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, कर दो, शेयरिंग करो, इस वीडियो को पहुंचाओ ताकि ये हर जगह तक पहुंचे। इन बेजवानों का विकास में आप सब साथ दो, ये खड्डे मरम्मत है, इन सब का मरम्मत हो ताकि एक्सीडेंट होने से बचे, ताकि सबके परिवार से हो सके। गुरु पास रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता समझ संगत को एक साथ होकर ये चलना है। क्योंकि जब तक आप एक साथ नहीं होगे ना, जब तक आप एक मुट्ठी नहीं बनोगे ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। रात के टाइम कभी भी लड़की अकेले नहीं निकल सकती, जस्ट बिकॉज लड़के पीछा करेंगे। उसके साथ साथ देखो संगत जी, अगर लड़की भागना भी चाहे इतनी खुदाई में, इतने खड्डों में, क्या वो भाग पाएगी? बुजुर्ग रात को अगर कोई स्नैचिंग कर रहे हो, इतनी खुदाई में, इतने खड्डों में, क्या वो भाग पाएंगे? अरे बुजुर्ग छोड़ो, यंग जनरेशन के बच्चे नहीं भाग पाएंगे। खड्डों में गिर जाएंगे, वहां बचेंगे तो वहां गिर जाएंगे, वहां मर जाएंगे, वहां ठुक जाएंगे, उनके साथ वहां कोई कांड हो जाएगा।
प्लीज संगत जी, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है इस चीज को शेयर करना, ताकि गुरुपा की ब्लेसिंग समस्त संगत तक पहुंच जाए। मेरा मेन मोटिव ही ये है कि जैसे हो सके, मैं वैसी ब्लेसिंग नहीं दे सकती कि आप करोड़पति बन जाओगे, आप नकपति बन जाओगे, आप ये सब बन जाओगे, वो तब तक नहीं बन पाओगे। मैं आपको संगत जी लिख के दे सकती हूँ, दुनिया में कोई भी कह दे बैठे बिठाए पैसा कभी किसी के पास नहीं आता जब तक कि मेहनत ना की जाए। गुरुपा रास्ता दिखाते हैं, गुरुपा पैसों की एकदम बरसात नहीं करेंगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे कि इस रास्ते से पैसा आएगा, ये है तेरी मंजिल। पर एकदम बैठे बिठाए बरसात कहीं से नहीं होती संगत जी, और ये बात सबको पता है। मैसेजों में लिखा होता है कि आपके घर लक्ष्मी आएगी, लेकिन लक्ष्मी आने का तरीका भी होता है कि घर में सुख समृद्धि ना हो, घर की लक्ष्मियों का मान सम्मान करो। जिस घर में लक्ष्मियों का मान सम्मान होता है उस घर में ऑटोमेटिक लक्ष्मी आ जाती है। जिस घर में लक्ष्मियों का बेकादरी होती है, उन्हें गाली गलौज दी जाती है, उन्हें घर से बाहर निकाला जाता है, उनका हक मारा जाता है, उस घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है। प्लीज संगत जी, ये चीजें करोड़पति बनने से पहले आप एक बार ना अपने आप को सुरक्षित रखो, इन खड्डों से बचाओ, इन बेजबानों को बचाओ। गुरुपा आपको खुद ब्लेस कर देगी। गुरुपा कब, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग से, आप यहाँ से यहाँ पहुंच जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। गुरुपा आपको खुद चमका देगी कि भाई ये मेरी संगत है जो समस्त समाज के लिए सोच रही है, जो समस्त संगत के लिए सोच रही है, तो मैं इनकी अरदास क्यों ना पूरी करूं। वो खुद कहेंगे कि मुझे अपनी संगत पे प्राउड है। तो अब आप सब शुक्राना जरूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।